आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कि हम कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बातें जो हमने डिस्कस की थी पिछले लेक्चर में और आज की लेक्चर में उससे रिलेटेड कुछ बातें ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली बात ये है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो मोस्टली पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं मेटल। तो मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक्सेप्ट उसमें कुछ एक्सेप्शनल भी है। एक्सेप्शन ये है कि बाज मेटल के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है मेटल का जीरो भी हो सकता है और इवन नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, in case of number one, in case of copper hydride, in case of copper hydride, कॉपर हाइड्राइड के केस में कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है। फॉर एग्जांपल, ये जो कॉपर हाइड्राइड है CuH, ये कॉपर है और इसके साथ अटैच है हाइड्रोजन। अब अगर आप इस कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखिए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 4s1 3d10, 29 इसका एटॉमिक नंबर है। तो 3d10 और 4s1, डी जो है वो कंप्लीट है और यहां अगर आप एस को देखिए तो एस जो है वो पार्शियली पेल्ड है, कंप्लीटली पेल्ड नहीं है, पार्शियली ये पेल्ड है। तो अब इस एस ऑर्बिटल को एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, जरूरत है। तो क्या करता है ये कॉपर, ये हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन को एस ऑर्बिटल में गेन करता है। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो इस पे +1 पॉजिटिव, और ये जो कॉपर है ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इस पे नेगेटिव। तो अगर आप इस केस में देखिए तो यहाँ पे कॉपर जो है मेटल है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1 है। इसी तरह इन केस ऑफ मेटल कार्बोनिल, मेटल दूसरा एग्जांपल है मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल के केस में भी क्या है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होता है, मेटल कार्बोनिल। फॉर एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास है, ये कोबाल्ट और ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कॉम्प्लेक्स है और इसके साथ 4 कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच है और इस 4 कॉम्प्लेक्स पे -1 चार्ज है, -1। ये अगले जो हमारा सेकंड ईयर जो चैप्टर है, सेकंड ईयर में क्लास 12 की सेकंड चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वह हम इस कॉम्प्लेक्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। या मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मेटल होता है बास केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होता है, मोस्टली केसेस में, सम केसेस में नेगेटिव भी हो सकता है। इसमें से हमने कॉपर हाइड्राइड डिस्कस किया, दूसरा कॉम्प्लेक्स की में डिस्कस करते हैं, कॉम्प्लेक्स में भी नेगेटिव होता है। देखो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 4 कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, इस पे जीरो चार्ज, चार्जलेस स्पीशीज है, किसी किस्म का चार्ज नहीं है। अब हम इस कॉम्प्लेक्स में फाइंड करना चाहते हैं इस कोबाल्ट, ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो हम इसे कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कोबाल्ट हम फाइंड करते हैं, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो कोबाल्ट की जगह मैं लिखता हूं X, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मालूम नहीं, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड पे जीरो चार्ज है, 4 अटैच है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, इस पे किसी किस्म का चार्ज नहीं है, इज इक्वल टू होल कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, -1, तो इक्वल टू -1। अब अगर x को मैं फाइंड करूं तो x इज इक्वल टू -1। इट मींस दैट कि अब ये चार्ज किस पे है, कोबाल्ट पे है, तो कोबाल्ट मेटल है और मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1 है, नेगेटिव है। इसी तरह आप दूसरा एग्जांपल देखिए, ये हमारे पास दूसरा RH अटैच है, मेटल है, ये अटैच है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, 4 कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ ये अटैच है।
इस पे भी क्या है -1 चार्ज है होल कॉम्प्लेक्स पे। अगर मैं यहां पे फाइंड करूं आर एच का जो है एक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे आर एच को मैं फाइंड करना चाहता हूं, उसकी जगह एक्स प्लस यहां हमने पढ़ा डिस्कस किया कार्बन मोनोऑक्साइड पे किसी किस्म का चार्ज नहीं होता तो ये 0 है और होल कॉम्प्लेक्स पे -1 चार्ज है, तो x इज इक्वल टू -1। तो ये जो केसेस हमने डिस्कस की इसमें मेटल क्या है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। मोस्टली तो पॉजिटिव होता है लेकिन बास केसेस जो है उसमें -1 भी होता है, ये हमने डिस्कस किया यहाँ पे। इसी तरह 0 भी हो सकता है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इवन 0 भी हो सकता है। 0 किन केसेस में हो सकता है तो वो मैं अब यहाँ पे डिस्कस करता हूं कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट कब होगा और उसके एग्जांपल्स क्या है। तो तीसरा पॉइंट ये है, दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ metals may be 0 भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर यहां मैं बात करूं निकल कार्बोनिल की, निकल और ये इसके साथ अटैच है एक कॉम्प्लेक्स है, तो यहां जो CO है इस पे चार्ज क्या होता है 0, इस कॉम्प्लेक्स पे भी 0 चार्ज है और ये जो स्पीशी है इसके अंदर CO ये भी चार्जलेस, इस पे भी किसी किस्म का चार्ज नहीं है, 0 है। तो अगर मैं यहाँ पे निकल जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं x प्लस 0, क्योंकि x नामालूम है हमें निकल और जो CO है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका और पूरे कॉम्प्लेक्स पर भी 0 चार्ज है। तो अब x क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0। इट मींस कि इस केस में जो मेटल है इस पे 0 चार्ज मौजूद है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका। इसी तरह दूसरा एग्जांपल, एक ये कॉम्प्लेक्स हो गया, दूसरा आयरन CO होल 5, ये भी एक कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या है कि इसमें भी अगर आप आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो आयरन की जगह x और प्लस ये क्या यो ही CO है जो चार्जलेस है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, होल कॉम्प्लेक्स पे 0 है, तो x क्या आएगा, x भी 0 आएगा। तो इस केस में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 0। आयरन मेटल है तो 0 भी हो सकता है मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, नेगेटिव भी हो सकता है एंड मोस्टली केस में क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है। अब एक और पॉइंट, ये 2 पॉइंट्स हो गए और वो है ओस्मियम, रुथेनियम और जीनान का ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। उनके जो ओस्मियम है, ऑस्मियम और साथ जो जीनान है इसी तरह रुथेनियम है वो अपने ऑक्साइड में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करता है +8। तो तीसरा पॉइंट ये है ऑस्मियम इसी तरह रुथेनियम Ru एंड xenon शो इन देयर ऑक्साइड, अपने ऑक्साइड में शो करता है इन देयर ऑक्साइड्स, इन देयर ऑक्साइड्स शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और वो क्या है +8 होता है, +8 ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। +8 के इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है, ये मैक्सिमम रेंज है ऑक्सीडेशन स्टेट की। अभी हम डिस्कस भी करेंगे रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, +8 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल ऑस्मियम के जो ऑक्साइड है OSO4, इसी तरह रुथेनियम RuO4 और इसी तरह जीनान का तो है Ba2XeO4। अब अगर यहां पे मैं पॉइंट करूं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ओस्मियम, जीनान
एंड रुथेनियम। तो अगर आप लोग यहां देखिए ये 4 ऑक्सीजन है, ओस्मियम हमें पता नहीं है कि ओस्मियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अब मैं ओस्मियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना चाहता हूं, तो कैसे फाइंड करूं? तो देखो ओस्मियम का हमें पता नहीं है, तो इसकी जगह मैं लिखता हूं एक्स, ये हमें मालूम नहीं है, प्लस ऑक्सीजन 4 है तो मैं लिखता हूं 4। एक ऑक्सीजन का हमने नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस किया था कि -2 आता है, तो -2 और होल इज इक्वल टू 0। तो अब क्या हुआ, x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई -2 यह आता है -8 इज इक्वल टू 0। तो x -8 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +8। तो यहाँ पे x क्या है, ऑस्मियम मेटल है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, +8 जो कि मैक्सिमम है। रुथेनियम को देखिए, रुथेनियम x हमें मालूम नहीं है, +4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 है और होल इज इक्वल टू 0। अब x 4 को -2 से मल्टीप्लाई किए तो -8 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +8। तो यहां क्या आ गया, रुथेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +8। इसी तरह अगर हम जीनान का फाइंड करूं कि जीनान का क्या होगा, तो बेरियम है, यहाँ क्या ये बेरियम, बेरियम जो है ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमने डिस्कस किया, आपको +2 है, तो बेरियम का +2 हो गया। जीनान का हमें पता नहीं, उसकी जगह मैंने लिख दिया F। सारी यहाँ पे देखो, एक बेरियम +2 है तो 2 बेरियम और देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि एक बेरियम 2 देता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 2 का कितना होगा, 4 होगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस x, जीनान की जगह हमें मालूम नहीं, +4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 +4 प्लस x, 4 मल्टीप्लाई -2 -8 इज इक्वल टू 0। ये आई थिंक ये जो स्ट्रक्चर है ये 4 नहीं है, बल्कि ये 6 है, Ba2Xe, ये O6, मैंने गलत लिखा यहाँ पे, ये 6 ऑक्सीजन है इसमें। तो हम कैसे कर सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीनान का, तो बेरियम, एक बेरियम है, एक बेरियम का +2 होता है, तो 2 का कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस x, हमें पता नहीं है, इसकी जगह मैं x लिखता हूं, और +6 है, 6 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का -2 और होल ये 0 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 +4 प्लस x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई -2 यह आता है -12, -12 इज इक्वल टू 0। अब -12 से +4 माइनस करें, +4 -12 तो -8 आता है, तो x -8 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +8। तब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, +8। तो अगर आप देखिए यहाँ इन तमाम केसेस में जो ओस्मियम है, रुथेनियम है, बेरियम, इसकी जो ऑक्साइड है, इस ऑक्साइड में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +8 है और ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। अब सवाल जेन में आता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज कितना होगा, मैक्सिमम तक कितना हो सकता है, तो हमने डिस्कस किया +8 तक। मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम मैक्सिमम का जो रेंज है ये कितना होगा, तो अभी वो डिस्कस करते हैं। ये 3 बातें हमने डिस्कस की। चौथा पॉइंट जो है वो ये है, रेंज जो होता है, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, range of the oxidation state in case of non-metal p block element, p block में जो नॉन मेटल है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज कितना होगा। तो रेंज कैसे फाइंड करेगी, तो इसके लिए एक फार्मूला है, फार्मूला ये है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू
sorry, number of valence electron minus 8 to number of valence electron. ये फार्मूला है रेंज को फाइंड करने के लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज कितना होगा इन केस ऑफ पी ब्लॉक, जो एलिमेंट है नॉन मेटल. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स -8 टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. कैसे? देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहां मैं लिखता हूं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए भी एक फार्मूला है. फार्मूला ये है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर -10. जो ग्रुप नंबर होता है उससे 10 को माइनस करे तो उससे आता है, आपके पास जो आंसर आता है वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे. फॉर एग्जांपल इन ग्रुप 16 में, ग्रुप 17, इन केस ऑफ ग्रुप 17 जो होता है, जो हेलोजन है, ग्रुप 17 क्या है? हेलोजन्स. हेलोजन में है फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, इसी तरह आयोडीन है. ये हेलोजन की फैमिली से बिलोंग करता है, ग्रुप 17 से. तो इसका ग्रुप नंबर क्या है? 17. तो यहां मैं लिख सकता हूं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर. ग्रुप नंबर कितना हो गया इसका? 17. -10 इज इक्वल टू 17 से 10 माइनस करें तो 7 आता है. इट मीन कि इसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है. कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है. अब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हमने फाइंड की. अब क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज फाइंड करता है. रेंज क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो पुट करता हूं इस ऊपर फार्मूले में. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 7. माइनस क्या है? 8 टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 7. तो अब क्या हो गया? 7 8 से -8 और +7 किया गया -1. तो -1 टू +7, ये क्या है? ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज है. मीन -1 से लेकर +7 तक हो सकता है. -1 सबसे कम जो मिनिमम वैल्यू है ऑक्सीडेशन स्टेट की इन केस ऑफ ग्रुप नंबर 17 में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के केस में, इन सारे जो हेलोजन से -1 से लेकर +7 तक हो सकती है. इसी तरह ग्रुप नंबर 16 के केस में, ग्रुप नंबर 16 में क्या है? ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, वगैरह वगैरह, ये सारे हैं ऑक्सीजन की जो फैमिली है, ऑक्सीजन का जो ग्रुप है. अब देखो, उसमें हम फाइंड करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कैसे फाइंड करें? ग्रुप नंबर क्या है? 16 -10, तो इससे आंसर आता है 6. मीन इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है. अब हम फाइंड करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक कितना हो सकता है. तो इस फार्मूले में पुट करें. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 -8 टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 6. तो यहां पे आता है -2 टू +6. -2 से लेकर +6 तक ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है. मीन मिनिमम -2 और मैक्सिमम +6. इसी तरह अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 15 की, ग्रुप नंबर 15 की, 15 में क्या है? नाइट्रोजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है. ये नाइट्रोजन की जो फैमिली है, ग्रुप नंबर 15. सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर -10. ग्रुप नंबर क्या है? 15 है, -10, तो इससे आंसर आता है 5. मीन इसकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है. अब फाइंड करते हैं कि इसका मिनिमम से मैक्सिमम तक कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है. तो यहां मैं पुट करता हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, -8 टू 5 +5 तक. 5 -8 -3 टू +5 मीन्स ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है -3, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है +5. तो मिनिमम -3 और मैक्सिमम +5. तो ये क्या है? ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है का रेंज है इन केस ऑफ नॉन मेटल पी ब्लॉक एलिमेंट. ये तो इंपॉर्टेंट बातें हो गई जो इंपॉर्टेंट थी. अब आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन. अभी हमने भी की, अभी
दो तरह से हम ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर से कर सकते हैं और दूसरा हम फार्मूला से कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर वाला, जो दूसरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में जस्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ फार्मूले के जरिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे हम मालूम कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ फार्मूला अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करेंगे तो कैसे, अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन NH2O, इस पानी में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का क्या होगा, मीन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इन केस ऑफ वाटर। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका क्या है, तरीका ये है, देखो यहाँ पे H2O है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के केस में हमने डिस्कस किया नॉर्मली हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, और यहाँ पे 2 है तो 2 का +2 होगा, तो मीन मैं लिख सकता हूं 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का +1 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस ऑक्सीजन का कितना है मालूम नहीं, हम फाइंड करते हैं, तो उसकी जगह मैं लगाता हूं x और होल इज इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूट्रल है, चार्ज नहीं है इस पे, 0 के बराबर हमने लिया। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो गया 2 प्लस x इज इक्वल टू 0। अब x फाइंड करता हो तो x अपनी जगह पे 2 प्लस में और इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2। देखो पानी में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -2 है। दूसरा एग्जांपल वो है सल्फर, इन केस ऑफ SO3, SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। देखो ऑक्सीजन का हमें पता है नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, सल्फर हमें मालूम नहीं, तो सल्फर की जगह मैं लिखता हूं x, 3 ऑक्सीजन है तो मैं लिखता हूं +3 N2, एक का -2 है और 3 है तो मल्टीप्लाई बाय -2, और होल किसकी इक्वल है 0 की इक्वल है। अब x -3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +6, तो इस केस में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकला +6 है। इसी तरह तीसरा एग्जांपल है नाइट्रोजन इन केस ऑफ NO3-1। अगर मैं आपसे पूछूं कि NO3-1 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन क्या है तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल, नाइट्रोजन हमें फाइंड करना है तो उसकी जगह मैं लिखता हूं x प्लस ऑक्सीजन का हमें पता है एक ऑक्सीजन का -2 होता है और 3 ऑक्सीजन है तो 3 N2 -2 इज इक्वल टू, इस होल कंपाउंड पे कितना चार्ज है -1, तो ये मैं इक्वल लेता हूं -1 की। अब x प्लस 3 N2 -2, 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो x -6 इज इक्वल टू -1। अब x अपनी जगह पे -6 उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी से इस तरफ आते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 + 6, तो इससे आंसर आता है इज इक्वल टू +5। तो इस केस में क्या हो गया, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ NO3-1 में +5 है। चौथा एग्जांपल है मैंगनीज NKMnO4, KMnO4 में मैंगनीज का Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। अब क्या करेंगे हम, देखो पोटाशियम फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, हमने डिस्कस किया था, तो उसकी जगह मैं लिखता हूं एक पोटाशियम है +1, Mn का हमें पता नहीं, उसकी जगह मैं लिखता हूं x प्लस 4 ऑक्सीजन थे, यहां लिखता हूं मैं 4 और एक ऑक्सीजन पे है -2 और ये इक्वल लेता हूं मैं 0 की, तो ये होगा 1 प्लस x, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 -8 इज इक्वल टू 0, x -8 और +1 ये हो जाएगा x -8 + 1 से क्या आता है -7 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +7। तो देखो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट KMnO4 में क्या है, ये है +7।
लास्ट जो एग्जांपल है वो है सल्फर इन केस ऑफ H2SO4। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो देखो हाइड्रोजन का हमें पता है, एक हाइड्रोजन का +1 होता है तो 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सल्फर का हमें मालूम करना है, हमें मालूम नहीं, तो +x +4, 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का -2 होता है और ये इक्वल टू 0। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो जाएगा, +x 4 मल्टीप्लाई बाय -2 4 दूनी 8, तो -8 इज इक्वल टू 0। अब -8 और +2 इससे आता है -6 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +6। तो इस केस में H2SO4 में जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। ये हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, लेकिन फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स है, कुछ ऐसे कंपाउंड है, ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम फार्मूले से निकालेंगे तो आंसर जो हमारे पास आता है वो गलत आता है। फिर हम उसके लिए यूज करते हैं स्ट्रक्चर। हम स्ट्रक्चर से जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है उससे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना ये बेस्ट मेथड है। फार्मूले में गलती हो सकती है लेकिन स्ट्रक्चर के केस में गलती नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को यहाँ एक कंपाउंड लिख देता हूं, H2SO5। इसमें अगर आप देखिए, अगर मैं फार्मूले से सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करूं, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या होगा, हाइड्रोजन है 2 तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट एक का 1 होता है तो 2 का 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया, प्लस सल्फर का हमें मालूम नहीं वो x हो गया, प्लस ऑक्सीजन 5 है तो 5 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 और ये इस इक्वल हुआ 0 की। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो गया, प्लस x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -2 -10 हो गया इज इक्वल टू 0। 2 - 10 तो ये हो गया x -8, 2 - 10 ये -8 हो गया इज इक्वल टू 0 और इससे आंसर आता है x इज इक्वल टू +8। अब आंसर जो हमारे पास आ गया +8, ये सही नहीं है, ये आंसर गलत है। इस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, रियल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है सल्फर का वो +6 होता है, ना कि +8 होता है। फार्मूले से +8 निकलता है, एक्चुअली वो होता है +6। अब ये कैसे होता है तो इसके बाद जो वीडियो है हम उसमें डिस्कस करेंगे। आज हमने डिस्कस किया फार्मूले के जरिए हम कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता है, इसके बाद लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के जरिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे निकालते हैं।